नमस्कार साथियों, मैं पूजा पल्लवी। आज हम संविधान संशोधन के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगी। तो संविधान संशोधन में प्रथम संशोधन संविधान में 1951 में किया गया, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों विकास के लिए प्रावधान की बात की गई है। तो यहाँ पे 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में, और अधिनियम का मीनिंग्स क्या होता है आप सभी जानते होंगे, और नहीं भी जानते तो मैं बताना चाहती हूँ कि कानून होता है। अधिनियम को हम कानून मतलब पहले कहा जाता था। तो ये सातवां संशोधन अधिनियम, या पहले हम इसको 7वां संशोधन कानून भी कहते थे। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। 7वां संशोधन अधिनियम, इसके तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और 1956 में 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो 1956 के समय में 14 राज्य थे, ओनली फॉर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था पहली बार। तो पहली बार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन 1956 में किया गया था। 1956, और ये तो 2000 स्टार्ट हो गया है, तो 1956 तो काफ़ी सालों पहले की बात। पहले मतलब सिर्फ 14, और अभी तो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी बढ़ गई। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है बी। ये तो हमने ए पढ़े थे, 7वां संशोधन। बी में देख लेते हैं, संविधान की दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। तो ये बी जो बता रहा है कि दूसरी अनुसूची में और 7वीं अनुसूची में संशोधन, ये जो राज्यों का पुनर्गठन है इसका किया गया है। सी की बात कर लेते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। नेक्स्ट 10वां संशोधन अधिनियम, इस संशोधन के द्वारा पुर्तगाल से दादर व नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है। तो पुर्तगाल से क्या समझते हैं आप? तो हम यहाँ पे पुर्तगाल से ये कि पुर्तगाली लोग हमारे भारत में मतलब जो है अपना जो है राज्य स्थापित करने के लिए यहाँ पर आए थे। वे भारत को अपने अधीन करना चाहते थे। तो उन्होंने भी मतलब यहाँ अपने भारत में ये चीज़ें मतलब यहाँ पर आए और अपना बनाने का सोचा उसको, भारत को। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 7वां संशोधन अधिनियम में, इस संशोधन के द्वारा पुर्तगाल से दादर व नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। मतलब जो पुर्तगाली आए थे तो उन लोगों ने जो दादर और ये दादर व नगर हवेली है, ये इसको अपने अधीन करने के लिए सोचा था। लेकिन पुर्तगाली आए, कुछ समय रहे और रिटर्न वापस हो गए, वापस चले गए पुर्तगाली। तो पुर्तगाली लोगों ने क्या किया था, पुर्तगालियों ने, कि यहाँ पर जो आलू की जो है, आलू की खेती करना इन्होंने ही सिखाया था, और आलू पुर्तगालियों की ही देन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तंबाकू भी ये पुर्तगालियों की ही देन है, जो हमारे भारत में मिली है। और आंध्र प्रदेश क्या है, राजमुंद्री नामक एक वो है, गांव है। वहाँ पे आंध्र प्रदेश का एक राजमुंद्री करके गांव है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये तंबाकू के होगा। आगे देख लेते हैं कि जो 18वीं 18वीं में भी ब्रिटेन भी आए, कुछ मतलब अंग्रेज भी हमारे भारत को हड़पने के लिए आए। ये ऐसे ये पुर्तगाली भी आए थे, लेकिन हमारे भारत में कोई नहीं टिक सका। आगे देख लेते हैं कि
संधि 1947 को अंग्रेजों, फिर भारत सरकार 1961, 24वां अधिनियम 1971 में इस संशोधन के माध्यम से संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। संवैधानिक संशोधन पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। अब यहाँ पर देखिए कि 24वां अधिनियम 1971 में क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी दी गई है। तो इसको संशोधन इस संशोधन के माध्यम में संसद के ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 26वां संविधान संशोधन 1971। 24वां और 26वां दोनों अधिनियम 1971 में हुए। और 26वां की भी कुछ ये थी कि इसका है कि संविधान में 26वां संशोधन 1971, संविधान में अनुच्छेद 31C जोड़ा गया और संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कम कर दिया गया। 31C कुछ नीति निर्देशक तत्वों को कम करने की विधि। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी पॉलिटिकल में संविधान संशोधन की। तो थैंक यू सो मच। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।